अंबानी और अडानी को पैसे कौन देता है? अडानी और अंबानी को मालामाल करने वाले देवता की उपासना कैसे करें? द कर्मा आज आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताने जा रहा है जिनकी पूजा से माँ लक्ष्मी आपका घर भर देती है। वो देवता गणेश जी नहीं है और न भगवान विष्णु, वो देवता है धनपति कुबेर। अक्सर ये भ्रम होता है कि लक्ष्मी जी की पूजा से ही धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी सुख, संपदा और यश दिलाने वाली देवी हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि पैसा आ जाने से सुख भी आ ही जाए और आपका नाम भी पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाए। फिर भी पैसा तो जरूरी है ही। कहते हैं ना कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। तो आज आप पैसे के उस ईश्वर के बारे में जान लीजिए जिनके कर्जदार न केवल अंबानी और अडानी हैं, बल्कि भगवान विष्णु भी हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप द कर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करें। सनातन हिंदू धर्म में 4 लोकपालों का जिक्र आता है जो हमारी जिंदगी की 4 खास जरूरतों से जुड़े होते हैं। ये हैं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। इंद्र वर्षा कराने वाले देवता हैं। दूसरे लोकपाल हैं वरुण। वरुण जल के देवता हैं। तीसरे देवता हैं यमराज। यम मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु जीवन का आखिरी सच है। आखिरी लोकपाल हैं कुबेर, धन के देवता। रामायण की कथा के अनुसार कुबेर रावण के सौतेले भाई और मुनि विश्रवा के पुत्र हैं। साक्षात ब्रह्मा जी ने ही उन्हें सारे संसार के धन और संपत्ति पर अधिकार दिया है। बिना कुबेर की कृपा के कोई भी अमीर नहीं हो सकता है। कुबेर ही अपने खजाने से हर एक वर्ष कुछ पैसा निकालकर मनुष्यों को बांट देते हैं। तो कुबेर की कृपा से ही धन की प्राप्ति संभव है। कुबेर न केवल मनुष्यों के देवता हैं, बल्कि वो राक्षसों, पिशाचों, यज्ञों और गंधर्वों के भी देवता माने जाते हैं। जिसे भी इस संसार में रहना है उसको पैसा तो चाहिए ही। तो कुबेर पैसा बनाने के लिए कुछ उपाय बताते हैं जो द कर्मा आपको बताने जा रहा है। कुबेर के पास है पैसा कमाने का उपाय। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये तो सुना होगा आपने। लेकिन कुबेर बताते हैं कि पैसे जमीन के अंदर से निकलते हैं, वो भी फसल के रूप में। कुबेर के हाथ में एक पोटली है। इस पोटली में अनाजों के बीज होते हैं। कुबेर की ये पोटली हम सबको प्रेरणा देती है कि बीजों को जमीन में बोकर अनाज पैदा किया जा सकता है और फिर इसी अनाज को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। बीज का एक अर्थ आप आइडियाज भी समझ लें। किसी भी आइडिया पर आप काम करते हैं और आपकी मेहनत से वो आइडिया हिट हो सकता है और आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ बीज से अनाज उगा लेने से ही पैसे नहीं कमाए जा सकते। उस अनाज को बचाकर रखना भी जरूरी है। कहीं कोई आपके अनाज या आपकी मेहनत को खा न जाए, इसके लिए भी कुबेर आपको सावधान करते हैं। कुबेर का एक वाहन नेवला भी है। नेवला खेतों के अनाजों को खा जाने वाले चूहे और बाकी जीवों को खा जाता है। तो कुबेर के अनुसार आप सिर्फ मेहनत से कोई भी चीज खड़ी ना करें, बल्कि उसकी सुरक्षा का उपाय भी करें। पैसे को भगवान न बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आते ही हम अहंकार से भर जाते हैं। कहते हैं पैसा हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। तो कुबेर आपको सावधान करते हैं कि पैसे को अपने सिर पर चढ़कर सवारी न करने दें, वरना आपके सारे किए कराए पर कभी भी पानी फिर सकता है। इसलिए सनातन धर्म ग्रंथों में कुबेर को इंसान की सवारी करते दिखाया गया है। पैसे के पीछे अंधे मत हो जाइए। ज्यादा पैसा हो जाने पर लोग अंधे हो जाते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार भी करने लगते हैं।
इसलिए कुबेर की एक आंख आपको सावधान करती है। वैसे तो कथा ये है कि कुबेर की एक आंख माँ पार्वती के एक शाप की वजह से खराब हो गई थी। कथा के अनुसार जब कुबेर को धनपति बनाया गया तो वो खुद ही अहंकारी हो गए और लोगों को बुरी दृष्टि से देखने लगे। ऐसे में एक बार जब भगवान शिव और माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिया तो वो माँ पार्वती को देखकर काम भावना से ग्रसित हो गए और उन्हें एकटक निहारने लगे। माँ पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुबेर की एक आंख में धुआं भर दिया, जिससे कुबेर की एक आंख खराब हो गई। लेकिन इससे एक बात अच्छी भी हुई कि कुबेर सभी को एक आंख से देखने लगे, यानी अब वो अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते। हालांकि इसका एक बुरा प्रभाव ये हुआ कि आज कई पापियों के घर बहुत ज्यादा धन संपदा होती है, फिर भी कुबेर का पूरा व्यक्तित्व अद्भुत है। वो शिव के सखा और भक्त दोनों हैं। गौर करने वाली बात ये है कि कैलाश के राजा कुबेर हैं, न कि शिव। भगवान शिव तो अपने मित्र कुबेर की प्रार्थना पर ही कैलाश में वास करते हैं। कुबेर भगवान विष्णु के भी प्रिय हैं और ब्रह्मा जी ने तो उन्हें धन का स्वामी ही बना दिया था। आखिरी बात है कि पुष्पक विमान भी कुबेर का ही था, जिसे रावण ने छीन लिया था। लेकिन बाद में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके कुबेर को उनका पुष्पक विमान लौटा दिया।